कि कंपनी आखिर डिवेंचर इशू क्यों करती है। फंड चाहिए क्या इसीलिए, या कोई दूसरा रीजन है? देखिए, फंड चाहिए होता है तो कंपनी बैंक से भी लोन ले सकती है। फंड के लिए कंपनी शेयर भी इश्यू करती है। आखिर डिवेंचर के पीछे का रीजन क्या है? रीजन साफ है। अगर बैंक से लोन लेती है तो एक ही बैंक से लोन लेना होता है, और उस पार्टिकुलर जो लेंडर है, बैंक है, लेंडर बैंक, उसका जो इंटरफेरेंस कंपनी में होता है वो बढ़ जाता है। बड़ा अमाउंट होता है तो कम जाहिर सी बात है बैंक वाले खोजबीन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। और शेयर में शेयर इश्यू करोगे तो शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, कंपनी का मालिकाना हक बढ़ेगा। तो कंपनी जब ये दोनों ही ऑप्शन नहीं चाहती है तो पब्लिक को डिवेंचर इश्यू करके पब्लिक से पैसे उठाया जाता है। ऐसे में एक बंदे के पास छोटा सा अमाउंट डिवेंचर होता है, वो छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, उतना सवाल जवाब नहीं करता है, कंपनी को जो है बहुत ज्यादा जवाबदेही नहीं रखनी पड़ती है, कंपनी का जो है शेयर भी नहीं बढ़ता है। ऐसे में कंपनी का पैसे भी आ जाते हैं और फालतू के बैंक वाले झंझट से बच जाती है। तो इसलिए भी कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है। डिवेंचर का इश्यू करने के बाद उसकी अकाउंटिंग का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे शेयर का होता है। यहां पर भी अलग अलग कॉल्स में डिवेंचर के पैसे को कॉल किया जाता है। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। यहां पर भी प्रीमियम है, पार है, इवन यहां पर डिस्काउंट भी है। डिवेंचर को कैश के अलावा डिवेंचर को अदर देन कैश भी इशू किया जाता है। जैसे प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, बिजनेस परचेस कर लिया, मशीन परचेस कर लिया, उसके बदले में डिवेंचर इशू किया जाता है। यहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहां पर भी अंडर सब्सक्रिप्शन में। और ऐसे ही 5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं आपकी एनसीईआरटी बुक का 1 to 5। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की 6 to 10, एक एक करके। यहां पर पांचों के पांचों क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन है 6th। T Limited offered 2,08% debentures of 500 each on June 30, 2014 at a premium of 10%। तो 500 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए परसेंट का ये है, यानी कि 50 रुपीज का प्रीमियम हो गया। पेबल एज 200 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 200 का मतलब ये हो गया 150 डिवेंचर्स का हो गया प्लस 50 रुपीज का प्रीमियम हो गया। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट बचा हुआ अलॉटमेंट मान के 2 ही कॉल है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का। तो 500 में से 150 यहां पर हो गया तो बचा 350 अलॉटमेंट का हो गया। राइट, आगे बात करें। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 years बट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख। 2 लाख की जगह 3 लाख की एप्लीकेशन है, 1 लाख की एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं। और कह रहा है डिवेंचर द अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, ऑल द मनी, बस सारा प्रोरेटा बेसिस हुआ, मतलब कुछ भी एप्लीकेशन वापस नहीं हुआ है, सारा एडजस्ट किया गया फर्दर कॉल्स में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमसे कहा गया रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको शेयर का बताया था। शेयर वाला चैप्टर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिएगा, लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे शेयर्स के भी। तो यहां पर सबसे पहले आप एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितना रुपए है? एप्लीकेशन का रुपए है 200, जिसे 150 डिवेंचर्स का होगा और 50 रुपीज जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगे? 2 लाख। 2 लाख से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 दूनी 30, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर? 3 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 करोड़। इसका मतलब एप्लीकेशन कितना मनी है टोटल? 4 करोड़। कितना हो जाएगा? 4 करोड़। राइट, ये हो गया। ये एक्चुअल में होना चाहिए, बट कंपनी को रिसीव कितना हो गया? रिसीव हुआ 200 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख डिवेंचर एप्लीकेशंस, यानी कि कंपनी के पास आया कितना? 6 लाख रुपीज, 6 करोड़ रुपीज। मतलब 2 करोड़ क्या हो गया? ओवर हो गया। क्या हो गया? ओवर। ये जो ओवर पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। किसमें? अलॉटमेंट में। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। पहले एंट्री करेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर का नाम कितना है? 8%। तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है यहां पर? यहां पर अमाउंट रिसीव हो गया 6 करोड़। ठीक है, यहां पर भी आ जाएगा आपका 6 करोड़। डन हो गया।
अब इस पैसे को एडजस्ट करना है क्योंकि ओवर पैसा आया है। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 करोड़ टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां कितना आना चाहिए, कितना है 3 करोड़ डिवेंचर्स का होना चाहिए 3 करोड़, ठीक है। बाकी जो 1 करोड़ है वो रहेगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हो गया आपका 1 करोड़, ठीक है, डन। अब अभी भी 2 करोड़ का डिफरेंस है, वो चला जाएगा कहां पर, टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 2 करोड़। इसके तुरंत बाद कॉल किया जाएगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में कितना कॉल किया जाएगा, यहां पर अलॉटमेंट का अमाउंट है 350 मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़, सॉरी 2 लाख। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी कि 7 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा 7 करोड़ रुपीज, ठीक है। 7 करोड़ रुपीज यहां पर होगा ड्यू, जिसमें से ऑलरेडी 2 करोड़ रिसीव हो चुका है एज ए एडवांस, तो रिसीव होगा टोटल हमारा जाके 5 करोड़ रुपीज यहां पर बैंक में, ठीक है। पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना 7 करोड़, ठीक है, यहां पर भेज जाएगा 7 करोड़, ओके डन हो गया। जैसे ही पूरा हो जाता है आगे बात करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8% डिवेंचर, सॉरी पैसा रिसीव हो रहा है, तो रिसीव करने की एंट्री करो, दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट, 7 में से ऑलरेडी 2 आ चुका है तो यहां लिखेंगे 5 करोड़, ठीक है, टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट करो 5 करोड़, डन हो गया, समझ में हो गया। कोई प्रॉब्लम होती है देन आपको आज पूछना है। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है, करोड़ में ही है। कभी कोई जीरो की प्रॉब्लम हो जाती है ना कैलकुलेशन करते वक्त, तो एक बार काउंट कर लीजिएगा कितने जीरो आ रहे हैं, उसी हिसाब से आगे पूरा करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, डिजिट बहुत बड़ा है लेकिन एंट्री देखिए डिक टू वही है जो अपने शेयर में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पर लेकिन दिखने में बड़ा है, एक्चुअल में छोटा है, ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर भी नहीं है। तो हमसे कहा गया है कि एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 10,000 डिवेंचर्स of ₹100 each, payable 20 on applications, 60 on allotment and balance, तो 60 और 20 80, तो बचा कितना 20। यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 13,500, कंपनी को 13,500 की एप्लीकेशन मिले, तो 10,000 इशू किया, 13,500 मतलब 3,500 के ओवर हो गए। कितने ओवर हो गए यहाँ पर 3,500। कंपनी क्या करिए, एप्लीकेशन फॉर 8,000 डिवेंचर्स आर अलॉटेड इन फुल, applications for 5,000 debentures were allotted 40%, received application and the remaining applications were rejected, remaining बचा हुआ। अब कितना बचा ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है द सरप्लस अमाउंट वर पार्शियली अलॉटेड एप्लीकेशंस यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट, कह रहा है जो सरप्लस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जा रहा है, द ऑल द सम्स ड्यू, सारा पैसा रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि रिजेक्ट कितना हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है रिजेक्टेड। कैसे पता चलेगा रिजेक्ट कितना हो गया है, वो देखिए इसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी को फॉलो करेंगे हम। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 डिवेंचर्स थे और उसकी जगह 13,500 जो है एप्लीकेशन आए, इसको यूज किया गया। सबसे पहले कहा गया है 8,000 को, पूरे 8,000 एप्लीकेशन को दिए गए। उसके बाद कहा गया है 5,000 डिवेंचर्स पर अलॉटेड, 5,000 डिवेंचर को 40%, इसका 40% निकालो, 5 को 20, 2,000, तो 10,000 तो पूरी हो गए, बट यहां पर हुआ 13,000।
इसका मतलब अभी भी कितना बचा? 500। इस 500 को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। 500 को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, वापस कर दिया गया। अब किस तरह से होगा? सबसे पहले एप्लीकेशन में देखिए कितना रुपए है, एप्लीकेशन का है 20 रुपीज, तो मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा? 10,000। इसका मतलब यहां पर कितना पैसा आना चाहिए? 2 लाख। बट रिसीव कितना हो रहा है? 20 मल्टीप्लाई बाय 13,500, तो ये हो गया तुम्हारे पास 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए 2 एकम 2, 2,70,000। मतलब कंपनी के पास 70,000 रुपीज क्या हो गया था? ओवर आ गया था। कितना आ गया था? ओवर। ये 70,000 जो ओवर हुआ था, जिसमें से रिजेक्ट किया गया, रिजेक्टेड हुआ है 500, यानी कि 20, 5 दूनी 10,000 रुपए। बचा कितना? 60,000। 60,000 को एडजस्ट किया जा रहा है कहां पर? अलॉटमेंट में। कहां पर? अलॉटमेंट में। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, राइट? क्लियर हो गया इतना? अब पहले एंट्री कर लो आप, जो तो पैसा आ रहा है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव हुआ यहां पर? यहां पर रिसीव हुआ 2,70,000 रुपीज टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000। ठीक है, अब इसको एंट्री करेंगे। 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा? ये वाला अमाउंट 2 लाख। जो रिजेक्ट हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। बैंक कितना रिजेक्ट हो रहा है बेटा? देखो जितना मैंने माइनस किया है, कितना माइनस किया है? 10,000। और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है 60,000, वो एडजस्ट हो जाएगा टू 14% डिवेंचर अलॉटमेंट में। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है, इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का कितना रुपीज है? 60 रुपीज है। तो यहां पर अलॉटमेंट की मल्टीप्लाई करो, 60 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो मतलब यहां पर आना चाहिए 6 लाख, जिसमें से ऑलरेडी 60,000 एडवांस में आ चुका है। तो रिसीव होगा हमारे पास 5,40,000 रुपीज, 5,40,000 रुपीज। बट पहले हम ड्यू करके एंट्री करेंगे। 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा यहां पर? 6 लाख टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डन हो गया। जैसे पूरा हो जाता है, रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहां पर। बैंक अकाउंट डेबिट 5,40,000 रिसीव हो गया टू 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,40,000, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही हो जाता है, कह रहा है बैलेंस ऑन कॉल। बैलेंस कितना है? 20 रुपए। 20 रुपए के हिसाब से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 14% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 लाख रुपए टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। यहां कितना हो जाएगा? 2 लाख। राइट, डन हो गया। जैसे ही हो जाता है, पूरा पैसा रिसीव हो गया यहां का। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 14% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। ठीक है, डन हो गया, क्लियर हो गया। बस दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन इतना छोटा है। बस आपको वही तरीका अपना है। पैसा ज्यादा आया, किस तरह से एडजस्ट करें। कोई डाउट होता है कमेंट में लिख दो, सर यहाँ पर ये डाउट आ रहा है। डाउट को पूरा क्लियर मैं करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो, जरा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझना बहुत ज्यादा। इसमें क्या कह रहा है? आर लिमिटेड ऑफर 20 lakh 10% debentures of 200 each at a discount of 7%, redeemable at a premium of 8% after 9 years। कह रहा है यहां पर 20 लाख डिवेंचर इशू किया 200 रुपए का।
डिस्काउंट के साथ, एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% के डिस्काउंट के साथ, मतलब 200 रुपए है, इसमें से 7% का डिस्काउंट मतलब 14 रुपए माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस करने का मतलब हो गया 186 रुपए में कितने लाख हो गए? 20 लाख। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया 7, और बाकी कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो अमाउंट हो जाएगा 37 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 14, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, ये डिस्काउंट पे हो गया। अब डिस्काउंट की बात करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 20 लाख और, तो डिस्काउंट का कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 लाख रुपए का डिस्काउंट, 28 2 करोड़ 80 लाख का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कह रहा है 8 साल के बाद, 9 साल के बाद उसको प्रीमियम फिर वापस किया जाएगा, मतलब प्रीमियम ऑन रिडक्शन बोलते इसको, प्रीमियम ऑन रिडक्शन, मतलब वापसी का प्रीमियम है। कितना परसेंट है यहां पर वापसी का प्रीमियम? यहां हो जाएगा 8 दूनी 16 रुपए, 16 दूनी 32, 3 करोड़ 20 लाख रुपए का, मतलब एक तो 2 करोड़ 80 लाख कमा रहा है, ऊपर से जब वापस करोगे तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए ज्यादा वापस करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल हमारा जो लॉस है 5 और 1 6 करोड़ रुपीस का हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 6 करोड़ रुपीस का ओवरऑल हमारा क्या हो गया? एग्जैक्ट लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री करनी है, अब इन दोनों कंबाइन करेंगे, क्योंकि जो लॉस होता है उसको अभी से लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम तो जितना पैसा आया उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास डिस्काउंट करके पैसा आ रहा है 37 करोड़ 20 लाख रुपए, 37 करोड़ 20 लाख। कैलकुलेशन ध्यान रखना, 200 का 7%, 7 दूनी 14 होता है, तो 14 दूनी 28, हाँ ठीक है, 14 दूनी 28। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कम लिखेंगे क्योंकि जब कॉल नहीं होता तो मान के चले एक ही कॉल में पैसा मांगा गया है। ये हो गया 37 करोड़ 20 लाख रुपए। डन। दूसरी एंट्री में जो लॉस हुआ उसकी एंट्री करेंगे, ये हो गया 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 37 करोड़ 20 लाख। डबल लॉस है, डिस्काउंट भी है, ये जो अमाउंट है ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है और ये प्रीमियम है, दो लॉस है। तो दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं 6 लाख रुपए एक साथ लिखेंगे, यहां हो जाएगा हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 6 करोड़ टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। 10% डिवेंचर्स का मतलब ये हो गया हमारे पास कितना? ये हो गया 40 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ पूरा होना चाहिए था, और ये हो जाएगा टू जो लॉस हुआ प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। जो डिस्काउंट वाला वो इसी में जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ के हो गया। तो डिस्काउंट तो ऑलरेडी डेबिट होता है, जो क्रेडिट होता है वो प्रीमियम और रिडक्शन होता है। तो प्रीमियम और रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना होगा इसका? ये हो गया 3 करोड़ 20 लाख रुपए। एक बार सरसरी निगाहों से देखना, दोनों साइड का टोटल एक जैसा होना चाहिए। आई थिंक दोनों का टोटल एक जैसा है, तो ये हो जाएगा इसकी सिंपल एंट्री। जब भी आपके पास रिडक्शन से रिलेटेड अमाउंट दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है, तो उसको इसी तरह, प्रीमियम पैसा जा रहा है, प्रीमियम क्रेडिट होता है तो यहां पर लिखेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा जा रहा है तो हमारा लॉस हो गया, तो लॉस को भी उसके साथ कवर कर लेंगे डिस्काउंट के साथ। तो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों मिला के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट अकाउंट बन जाता है, कंबाइन अकाउंट। नेक्स्ट,
ये भी छोटा सा है। अब यहां पर आएगा हमारा पॉइंट किसका, ये आ गया अदर देन कैश। कह रहा है एम लिमिटेड ने एसेट्स टू ओवर किया है 9 करोड़ रुपीस में एंड लायबिलिटी है 70 लाख रुपीस का, बदले में 8% डिवेंचर्स 100 रुपीस के हिसाब से इश्यू कर दिया है। जब अदर देन कैश होता है, कोई एसेट्स वगैरह परचेस किया जाता है, तो पहली जो एंट्री होती है परचेस करने की होती है। क्या परचेस किया, एसेट्स। तो लिखेंगे हम पर एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने में, 9 करोड़ रुपीस में। 9 करोड़ हो गया। किससे परचेस किया है, यहां पर उसका नाम दे रखा है, ठीक है, एस लिमिटेड टू एस लिमिटेड अकाउंट, ये हो जाएगा हमारे पास 9 करोड़। अब एस लिमिटेड को 9 करोड़ के बदले में डिवेंचर दिया जा रहा है, तो एंट्री करेंगे एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 करोड़ के बदले में 100 रुपए का डिवेंचर दिया जा रहा है। तो डिवेंचर एट पार है, प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो लिखेंगे टू कितना परसेंट, 8% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर इश्यू करने के लिए। क्योंकि कैश वगैरह नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट हम पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। 9 करोड़ के वैल्यू का डिवेंचर इश्यू कर दिया। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर नरेशन लिखना कंपलसरी है। अगर 9 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, 9 करोड़ रुपए का डिवेंचर, और एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो साफ है बदले में 9 लाख डिवेंचर्स जा रहे हैं। तो उसकी एंट्री करेंगे 9 लाख 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड टू एस लिमिटेड। ठीक है, ये नरेशन जरूर लिखिएगा इस वाले क्वेश्चन में। ऐसा ही एक क्वेश्चन और होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा है, यहां पर कंडीशन ज्यादा है। कह रहा है बी लिमिटेड ने एसेट्स परचेज किया है जिसकी बुक वैल्यू है 4 लाख टू कवर अ लायबिलिटी ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स से। 4 लाख का एसेट्स है, 50,000 का लायबिलिटी, यानी कि पेमेंट अमाउंट बनना चाहिए 3,50,000। लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन सेटल कर रहे हैं रेट वो 3,80,000 रुपए, मतलब 30,000 रुपए ज्यादा। अगर हम किसी की एसेट्स की वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं, मतलब वो ज्यादा अमाउंट गुडविल का होता है, किसका, वहीं पर कम होता तो लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में। बी पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच रुपीज का डिवेंचर दे रहे हैं। बट कंडीशन ये है कि डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं 3 केस में, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, और तीनों ही केस में हमको एंट्री करनी है। बट पहली एंट्री कॉमन हो जाएगी डिवेंचर्स को परचेज हो, एसेट्स को परचेज करने की। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट, वैल्यू एस 4 लाख रुपीज टू लायबिलिटी है, टू लायबिलिटीज अकाउंट 50,000। ध्यान रखना जब एसेट्स लायबिलिटी दोनों हो किसी क्वेश्चन में, तो हमेशा दोनों के बीच में एक लाइन का गैप जरूर रख देना। क्या पता गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व, क्या पता, हमने बीच में एक लाइन का गैप छोड़ दिया। टू किससे परचेज किया, मोहन ब्रदर्स से, तो यहां लिख देंगे टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट। कितने का डील फाइनल किया, 3,80,000 का। तो दोनों में डिफरेंस देखो कितने हजार का हो गया, 30,000। ये जो 30,000 का डिफरेंस आया ना, इसको बोलेंगे हम गुडविल। दिस वन इज गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये होगी पहली एंट्री। उसके बाद अलग अलग केस है और अलग अलग एंट्री करनी है। सबसे पहला केस है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। एट पार में कोई दिक्कत नहीं होता है, जितनी की वैल्यू मोहन को देना है उतनी का पूरा दे देंगे। तो पहले एंट्री करेंगे हम पर मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू डिवेंचर देंगे। डिवेंचर है कितने परसेंट वाला डिवेंचर है, कहीं पर डिवेंचर का परसेंटेज लिखा हुआ वो देखो, वैल्यू सेटल्ड पेड बाय इशूइंग डिवेंचर, कोई परसेंटेज नहीं है, तो बाय टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया 3,80,000। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर लिखो 3,80,000 डिवाइड बाई 100, तो यहां हो जाएगा 3,800, 3,800। तो यहां लिखेंगे नरेशन 3,800 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued to
मोहन ब्रदर्स, ये हो गया पहला। केस नंबर 2, एट क्या है, डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, तो जब हम एंट्री करेंगे तो यहां पर एंट्री हो जाएगी हमारी मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, मोहन ब्रदर्स के अकाउंट में पूरा अमाउंट जाएगा, और यहां पर डिस्काउंट भी है, तो एंट्री करेंगे यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना निकालना पड़ेगा, टू डिवेंचर्स अकाउंट, और यहां कितना होगा वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहां पर 3,80,000 रुपए का पेमेंट करना है डिवेंचर से, 10% का डिस्काउंट है, 100 का 10 माइनस कर दो तो आ जाएगा 90, तो 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 9 4 36 बचेगा 2, 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18 हम मानेंगे, ठीक है, 4,222 लगभग। तो ऐसे में यहां पर हमारे पास जो डिवेंचर्स हो गया 4,222 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 4,22,200। जितना भी अमाउंट ज्यादा हो रहा है यहां पर लिख दो, डिस्काउंट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, डिस्काउंट में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3,80,000 माइनस कर दो, 0 0 2 2 12 में से 8 गया 4, कितना जाएगा यहाँ पर 42,200। ठीक है, डन, ये हो गया पहला। अब लास्ट वन की बात करते हैं, तो यहां पर जाएगा पॉइंट 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10%, अब 10% बढ़ती पे पेमेंट इश्यू किया है, ठीक है, बढ़ती का मतलब ये हुआ यहां पर प्रीमियम आ गया, तो एंट्री करेंगे मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो, यहां पर 3,80,000 रुपए का पेमेंट होना है और एक डिवेंचर हो जाएगा 110 रुपए। यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे, यहां पर भी राउंड अप रहेगा 3,454, तो 3,454 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3,454 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ जाएगा 3,45,400, बचा हुआ अमाउंट यहाँ आ जाएगा, कितना अमाउंट बचा हुआ निकालो, 3,80,000, यहाँ पर 3, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 3,45,400, 0 0 6, यहाँ बचेगा 4, 7 में से 4 गया 3, यहाँ लिखेंगे 34,600 राउंड फिगर में। जब अप्रोक्स होता है तो राउंड फिगर में कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा 100-200 रुपए की वैल्यू का ऊपर नीचे हो जाता है, बट इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग केस होता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे पीवाइज के होंगे, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जब हमें और ज्यादा समझ में आएगा। कहीं बार प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में जरूर बताइएगा, फिलहाल यहीं पर ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, बाय।